प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार साहू है। स्टडी विद सुरेश चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के बारे में पढ़ेंगे और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और नंबर 3 आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम तीसरा खंड आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। उसी के बारे में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका हमने संकलन किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों की सफलता में बेहतर भागीदारी करेंगे ये प्रश्न। तो आइए, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सुरेश के चैनल पर। तो पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा एक यात्री था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, अर्थात यह एक पुर्तगाली था जिसने पुर्तगाल से आकर भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और आयात निर्यात के माध्यम से व्यापार किया। दूसरा प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा? कालीकट नाम का एक बंदरगाह था जहां पर वो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत की यात्रा पर आया था और वहीं पर उसी बंदरगाह पर उतरा था। तो वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटेन से आकर अंग्रेज भारत में अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए व्यापार करने लगे और फूट डालो राज करो, इसी नीति के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुई? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर सर थॉमस स्मिथ था। अगर आप लोगों से पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप लोग का जवाब मिलेगा थॉमस स्मिथ। अगर भारत में पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो उसका नाम है विलियम वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था। इस तरह से चौथा क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो
अल्फ्रांडो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का रियल हीरो जिसे कहते हैं वही था अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। फिर पांचवा प्रश्न है, यूरोपीय कंपनियों का भारत आने का क्रम। यूरोप से अंग्रेज भारत में किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे करके आए, उनका सही क्रम क्या है पूछ रहा है प्रश्न में। तो सबसे पहले भारत में यूरोप से आए पुर्तगाल। सबसे पहले भारत में यूरोपियों की तरफ से पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच, दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए और चौथे नंबर पर सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए। इनके यूरोप से आने का सही क्रम, कंपनी को स्थापित करने का सही क्रम यही है। सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। छठा क्वेश्चन है, कलकत्ता जो प्राचीन समय में कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, आज कोलकाता के नाम से विख्यात है। उसकी स्थापना किसने की थी? उस कोलकाता शहर की स्थापना किसने की थी? तो उसका याद करने का ट्रिक है, एक चार्माक नाम का व्यक्ति था जो दर दर की ठोकरें खाता रहता था, उसको जॉब नहीं मिलती थी, नौकरी नहीं मिलती थी, ना प्राइवेट ना सरकारी। तो याद करने का ट्रिक है जॉब चार्माक। उस व्यक्ति का नाम था जॉब चार्माक, जिसने कोलकाता शहर की स्थापना की थी। कलकत्ता की स्थापना करने वाला व्यक्ति जॉब चार्माक था। डचों ने 7वां नंबर प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में जो स्थापित की थी वो कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम। डचों द्वारा पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की गई। 8वां नंबर प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? पुर्तगाल के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को जो भारत को आजादी मिली, उस दिन के बाद भी एक भाग था जो पुर्तगालों के अधिकार में था। उस भाग का नाम है गोवा। उस भाग का नाम है गोवा। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी पुर्तगाल के अधीन गोवा रहा। 9वां नंबर प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? 1873 ईस्वी का दौर था, उस समय सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा
की गई। 10 नंबर प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत मानी जानी पुस्तक है और हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए इम्पोर्टेंट है। पूछी भी जाती है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लिखी। रामकृष्ण। 11 नंबर प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? 12 नंबर प्रश्न भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय हम किसे देते हैं या किसके द्वारा लागू की गई? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाई गई। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, अर्थात वेद को ही, पुराण को ही, शास्त्र को ही ज्ञान माना जाता है। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह कथन दिया गया कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र जो मुंबई में है उसका सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इसको याद करने के लिए आजकल जो नई पीढ़ी है वो महादेव की पूजा बहुत करती है और महाराष्ट्र से महादेव को याद करेंगे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, अर्थात इनका मूल नाम मूल शंकर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न 16 नंबर किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम या बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम या मूल नाम था। 19 नंबर प्रश्न है किसने कहा वेदों की ओर लौटो? किसने अपनी वाणी में कहा कि वेदों की ओर लौटो? यह कथन किसका है? आप लोग जानते हैं कि वेदों की ओर लौटो, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का
कथन है कि वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न 20 नंबर। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जिनको हमने आप लोगों की समझ अवगत कराया है। अतः हमें पता है कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और हमारे चैनल सुरेश स्टडी विद सुरेश चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू क्लास। जय हिंद। वंदे मातरम।